हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर डाइट सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज डाइट पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यहां पास हमको एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दो चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। कैसे दिया है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप एक बिल्डिंग बनाइए, ठीक। जैसे यहां पास ए बी मान लीजिए आपका क्या है, बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो है 7 मीटर। उसके बाद एक केबल टावर भी है जस्ट इसके सामने। ये जो आपका सीढ़ी है इसको मान लीजिए ये आपका क्या है, केबल टावर। ये आपका रहा बिल्डिंग। ये भी आपका बिल्डिंग है, सीढ़ी आपका है, केबल टावर। बस टावर लिख देता हूं, समझ जाइएगा, ठीक। अब ये दोनों खड़े हैं, ठीक है ना। खड़े कहां पास खड़े हैं, जमीन पर ही खड़े होंगे, ठीक। वर्टिकली खड़े होंगे तो मान लेता हूं कि ये हमारा जमीन है, मतलब ग्राउंड है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। दोनों वर्टिकली खड़े हैं यानी पैरेलली खड़े होंगे। यहां पास कॉमन सेंस की बात यह है कि दो टावर खड़े हैं, जमीन पर खड़े हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या रहा, ग्राउंड रहा, ठीक। अगर देखा जाए तो ये आपका रहा ग्राउंड, समझिए बात को, ठीक। कहीं ना कहीं खड़े होंगे, ठीक। तो यहां पास जो एंगल बनेगा, देखिए टावर होता है या फिर दीवार होता है या फिर कोई भी चीज अगर खड़ा है, ठीक है ना, जमीन पर, तो वो 90 डिग्री पर ही खड़ा होगा, ठीक। यानी ये जो बिल्डिंग होगा वो भी 90 डिग्री पर खड़ा होगा और ये जो टावर है वो भी 90 डिग्री पर खड़ा होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो दोनों सीधे खड़े हैं, ठीक। यानी यहां पास हम कह सकते हैं कि जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा किसके, सीडी के, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। मतलब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। वो एग्जाम में नहीं, मतलब क्वेश्चन भी नहीं दिया, ठीक है, लेकिन आपको इस चीज समझना पड़ेगा कि कैसे पैरेलल है। पैरेलल ऐसे है कि ये तो रहा ग्राउंड, ठीक है ना, और ग्राउंड पर ये यहां पास भी 90 डिग्री, यहां पास भी 90 डिग्री, ठीक है ना। जब दो चीज एक ही प्लेन पर, ठीक है ना, 90 डिग्री पर खड़े हैं तो वो दोनों पैरेलल ही होंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे मैं यहां पास बनाते जाऊंगा, ठीक। यहां पास बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग के जो टॉप है उससे, ठीक है ना, यानी ए पॉइंट से, टॉप तो यही है ना, उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है उसके टॉप से केबल के टॉप पर या फिर केबल टावर के टॉप से, ठीक है ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना। मतलब इसके टॉप से और इसके टॉप से, ठीक है ना, दोनों के टॉप को मिलाते हैं, ठीक है ना, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है, तो इसी पॉइंट यहां बनेगा ना, हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ए पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहां पास लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है ना। मतलब यहां पास हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमको यहाँ पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो ग्राउंड के पैरेलल होगा, ठीक। ये हमारा रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। यहां पास हमारा बनेगा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, ठीक है ना, और इसके टॉप से, ठीक है ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक। यहां पास हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, ठीक। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो पैरेलल होगा इस ग्राउंड से, ठीक है ना, पैरेलल होगा, ठीक। यहां पास पॉइंट का नाम देता हूं मैं, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं ई, यानी ये जो हमारा ए भी होगा वो भी पैरेलल होगा इस बीडी के साथ। मतलब ये जो
यही है वो पैरेलल होगा बीडी के साथ। बीडी क्या है, हमारा ग्राउंड है। फिर से आपको बता देता हूं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है ना। बिल्डिंग के टॉप से और इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है ना, वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक, अब 60 डिग्री का बन रहा है तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो पैरेलल होगा इस ग्राउंड से, ठीक है ना। ये पैरेलल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका यूज होगा, ठीक है ना, इसका यूज होगा, इसीलिए मैं यहां पास पहले से नोट डाल दे रहा हूं। सॉल्यूशन में तो नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर आप समझे रहेंगे तो और आसानी से इसको समझ पाएंगे। उसके बाद बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ठीक, अब इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना था वो बना था 60 डिग्री का, लेकिन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसी पॉइंट से, ठीक है ना, इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस टावर के फुट पर, ठीक है ना, वो बन रहा है 45 डिग्री का। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है, यानी यहां पास जो बनेगा एंगल वो बनेगा 45 डिग्री। मतलब बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसके फुट तक, ठीक है ना, वो है 45 डिग्री। तो यहां पास देख सकते हैं यही पैरेलल है किसके, बीडी के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर से। यही चीज बताने के लिए मैं यहां पास दोनों चीज पैरेलल लिखा हूं। यहां पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा, तो ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल से, यानी ये भी 45 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर से दो पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया। बस इसी के लिए मैं यहां पास बार बार पैरेलल बता रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो इस हिसाब से हमको इस पूरा टावर का हाइट बताना है, यानी सीडी का लेंथ बताना है। सीडी कितने लेंथ का होगा, यानी सीडी का टोटल लेंथ, यानी कुल मिलाकर टावर का हाइट बताना है। ठीक, सीडी का वैल्यू बता देंगे, जितना सीडी का वैल्यू रहेगा उतना ही टावर का हाइट रहेगा। ठीक, तो यहां पास हम लेट कर लेंगे। लेट ये भी हमारा बिल्डिंग है, ये भी तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड CD be the height of tower. Height of tower. हमने लेट किया कि जो AB है वो 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है और ये जो CD है वही हमारा टावर का हाइट है। मतलब कुल मिला के हमको CD का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पास अगर CD को देखो तो CD का दो पार्ट बन रहा है। पहला बन रहा है हमारा CE और दूसरा बन रहा है ED, यानी हम CD को CE प्लस ED भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले यहां पास हमको एक चीज देखना है। क्या देखना है कि AB क्या है, पैरेलल है इससे और ये इससे पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल वाला कंडीशन होता है वो तो या तो स्क्वायर में होता है या फिर रेक्टेंगल में होता है, ठीक है ना। जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है। तो रेक्टेंगल में भी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, मतलब लेंथ ये ब्रेथ है, ठीक है ना। तो इसका जितना वैल्यू रहेगा उतना इसका वैल्यू रहेगा, जितना इसका वैल्यू रहेगा उतना इसका वैल्यू रहेगा। तो AB का वैल्यू 7 मीटर है तो ED का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। पैरेलल इसलिए मैं लिखा था, ठीक है ना। ये दोनों अगर पैरेलल है और यहां पास भी पैरेलल है तो जितना हमारा AB होगा उतना ही हमारा ED भी होगा, यदि ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पास दो ट्रायंगल बन रहा है, बहुत सारा ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन जो हमको रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो दो ही ट्रायंगल है। पहला है ABD। अगर हम ABD में BD का वैल्यू फाइंड कर दे तो जैसे हमने AB और ED को इक्वल किया है वैसे हम BD और AE को इक्वल कर देंगे, क्योंकि पैरेलल है ना इसलिए। तो यहां पास हम BD का वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो बीडी का वैल्यू कैसे मिलेगा, जब हम इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे। तो यहाँ पास अब हम नाउ चेक कर लेता हूँ कैमरा चालू है कि नहीं, चलो। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, इस एबीडी ट्रायंगल में जो सबसे पहले एंगल डी का वैल्यू है उसको लिखते हैं। तो एंगल डी इक्वल टू 45 डिग्री और ए बी इक्वल टू 7 मीटर। इस ट्रायंगल में हम टेड डी लेके, अब टेड डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेड का वैल्यू कैसे मिलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो इसमें एंगल डी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा बी डी। डी की जगह पे हम लिखेंगे 45 डिग्री, ए बी का वैल्यू है 7 मीटर, बी डी हमको निकालना है तो यहाँ पास बी डी डायरेक्ट देंगे। 1045 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पास हो जाएगा 7 अपॉन में बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी हमारा आ जाएगा 7 मीटर। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा बी डी होगा वो भी 7 मीटर का ही होगा, ठीक। बी डी 7 मीटर का है तो ये भी 7 मीटर का होगा। ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर बढ़ गया, ठीक है ना, और स्क्वायर में जो चार अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पास भी ये सभी साइड क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। ये भी इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। मैं पहले बताया था कि पैरेलल किस में होता है, या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में। तो यहाँ पास ये भी 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। चलिए इतना हाइट तो हमको मिल गया और ये भी मिल गया हमको 7 मीटर, यानी यही हमको मिल गया 7 मीटर। लिख देता हूं सिंस बी डी इक्वल टू ए, देयरफॉर स्पेस कम है यहाँ पर, देयरफॉर ए इक्वल टू 7 मीटर। चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। कहने का मतलब है कि BD और AE इक्वल है, तो BD का वैल्यू 7 मीटर है तो AE का वैल्यू भी 7 मीटर हो जाएगा। अब हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम अप्लाई करेंगे तो टेन थीटा आएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ये वैल्यू मिल जाएगा। ये वैल्यू तो मिला है पहले से, तो ये भी वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पास हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ACE। इस ट्रायंगल में जो एंगल A है वो है 60 डिग्री का। 10 A इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा CE है, बेस हमारा है AE। 10 A के जगह पे लेके 60। CE हमको फाइंड करना है, AE हमको दिया है 7 मीटर, हमने अभी फाइंड किया है, ठीक है। 1060 का वैल्यू होता है √3। अगर मैं यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 7 √3 हो जाएगा। CE इक्वल टू 7 √3 और करके लिख देता हूं, और CE इक्वल टू 7 √3 मीटर। CE का वैल्यू कितना आ गया, 7 √3 मीटर। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा CD नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पास अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू हो जाएगा हमारा CE प्लस ED। तो CD का वैल्यू दिया है, सॉरी CE का वैल्यू है 7 √3 और इसका वैल्यू है 7। तो यहाँ पास 7 कॉमन दिख रहा है, दोनों मीटर में है ना, तो यहाँ पास मीटर लिख देता हूँ। CD इक्वल टू हो जाएगा 7
7 कॉमन हो गया तो अंदर बचेगा √3 + 1 मीटर, और ये हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। पूरा लिख लीजिएगा, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 7 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 मीटर। यही रहा, ऐसे सोल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMD कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।